जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ इंडिया विद डीडी भाटी पर। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी ये ब्रह्मचर्य के ऊपर है। जो भी युवा साथी ब्रह्मचारी व्रत धारण किए हुए हैं, अपने अंदर ताकत इकट्ठा करना चाहते हैं, वीर्य को रोकना चाहते हैं, स्वपन दोष से मुक्ति चाहते हैं, तो उन्हें यह वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। क्योंकि यदि हम ब्रह्मचारी रहेंगे तो निश्चित ही रूप से बलिष्ठ भी रहेंगे। और यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको हम ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें कुछ सुझाव दे रहा हूँ, कुछ बातें बता रहा हूँ और कुछ प्रैक्टिकल रूप से आपको कुछ करके भी दिखाऊंगा जो आपके लिए बड़ा कारगर सिद्ध होगा। तो दोस्तों, आजकल आप देख रहे होंगे चारों तरफ गंदगी पसरी हुई है। सोशल मीडिया का चाहे कोई सा भी प्लेटफॉर्म ले लो, उस पर गंदी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। ना चाहते हुए भी आपके सामने वो परोस दिया जाएगा जिसकी आपको इच्छा नहीं है, जो आप देखना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी आपको देखना पड़ेगा। और ऐसे गंदगी और दूषित भरे वातावरण में हमको ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है। जैसे खिलाड़ी होते हैं, यदि वे ब्रह्मचारी हैं तो अपने खेल को अच्छी तरह से खेल सकते हैं। जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई में मन लगाना चाहते हैं, यदि वे ब्रह्मचारी हैं तो उनका पढ़ाई में मन बहुत अच्छी तरह से लगेगा। लेकिन इस दूषित वातावरण में हम अपने आप को कैसे संजो के रखें, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो आप इस वीडियो को कृपया ध्यान से देखिएगा, ये आपके बिल्कुल काम की सिद्ध होगी। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनि पुराने ज़माने में प्राणायाम करते थे, योगाभ्यास करते थे, जो बहुत ही उपयोगी था और उपयोगी आज भी है। कुछ लोग तो प्राणायाम और योगासनों का लाभ भी ले रहे हैं, लेकिन कुछ इसके बारे में अनभिज्ञ हैं, इनके बारे में जानते भी नहीं इनकी ताकत को। तो दोस्तों, आज के युवाओं की एक मेन समस्या है स्वप्न दोष। सबसे पहले तो मैं आपको स्वप्न दोष कैसे दूर हो, उसे दूर करने के तरीके बता रहा हूँ। एक आसन है सिद्धासन, जिसे ऋषि मुनि अपनी सिद्ध साधना को पूरा करने के लिए किया करते थे। तो मैं आपको सबसे पहले सिद्धासन के बारे में बता रहा हूँ। यदि आप इसे शुरू में थोड़े थोड़े टाइम भी करेंगे और धीरे धीरे बढ़ा के इसे आधा घंटा या 1 घंटा भी कर देंगे, तो आपको जो स्वपन दोष होता है, ये समस्या जड़ से ही समाप्त हो जाएगी। बशर्ते इसके साथ साथ आप शुद्ध विचार भी रखें। तो मैं आपको सिद्धासन के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले हमारे राइट पैर को उठाएंगे और अपने जो हमारी मूत्रेंद्रियाँ होती हैं, थोड़ी सी वीडियो नीचे कर लेता हूँ। जो मूत्रेंद्रियाँ होती हैं, जहाँ से मूत्रवाहिनी नली आती है, वहाँ अपनी एड़ी को लगाएंगे नीचे, ये राइट पैर की एड़ी को, और दूसरा पैर उठाएंगे, इसे इसके ऊपर रख देंगे, इसके गट्टे के ऊपर, और ये पैर ले जाएंगे बिल्कुल बीच में, यूँ सीधे बैठ जाएंगे। ये हुआ सिद्धासन। यदि आप इस सिद्धासन में बैठते हैं तो ये स्वपन दोष जैसी समस्या को जड़ से ही समाप्त कर देगा। तो आप इस आसन में शुरू में 5 मिनट 10 मिनट, पैर भी सुन्न होंगे शुरू में, लेकिन यदि आप इसे करेंगे और धीरे धीरे इसकी समय बढ़ाएंगे तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। इसे बोलते हैं सिद्धासन। सिद्धासन में बैठ के आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, यानी कमर को सीधा रखें, हाथ अपने घुटनों पर रख दें। इस प्रकार भी बैठ सकते हैं आप, यूं भी बैठ सकते हैं, एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली करके, और आंखें बंद करके ओम का उच्चारण कर सकते हैं। जोर से भी ओम का उच्चारण कर सकते हैं या मन ही मन में ओम का उच्चारण कर सकते हैं। यदि आप इस आसन में भी बैठते हैं तो आप देखेंगे 1 महीने के अभ्यास के बाद आपको जो स्वपन दोष की समस्या होती है वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
धीरे धीरे बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी। तो आप इस आसन में बैठकर ध्यान मुद्रा में बैठ सकते हैं। ओम का उच्चारण जोर से भी कर सकते हैं, इस प्रकार ओ। आप इसकी बारंबारता बढ़ा सकते हैं, कई बार कर सकते हैं, जितने टाइम भी आप बैठ रहे हैं, 5 मिनट, 10 मिनट या आधा घंटा। यदि आप इस आसन को करेंगे तो आपकी स्वपन दोष की समस्या स्वतः ही और बिल्कुल समाप्त हो जाएगी दोस्तों। लेकिन कुछ लोग होते हैं, उनकी समस्या इससे भी समाप्त नहीं होती है, तो उनके लिए एक और बिल्कुल रामबाण मूल बंध बता रहा हूँ। ये प्राणायाम करने से पहले किए जाते हैं, मैंने पहली वीडियो में भी बताए थे, लेकिन इस वीडियो में भी बता रहा हूँ। सबसे पहला होता है मूल बंध। अब मूल बंध है क्या, सीधे से शब्दों में आपको समझा रहा हूँ। ये कोई बताता नहीं होगा अपनी वीडियो में इस तरह की बातें, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे ही आप टॉयलेट करने के लिए जाएं, लघु शंका करने के लिए जाएं, पेशाब करने के लिए जाएं, और आप पेशाब करने लगे या लघु शंका करने लगे और कोई आपको जल्दी से पीछे से पुकार दे आपका नाम लेके, तो आप वहीं अपने टॉयलेट रोक लेंगे। बस यहीं से मूल बंद लगाने की प्रक्रिया शुरू होती है। यानी मान लो आप कहीं जंगल में टॉयलेट करने गए, लघु शंका करने गए और वहाँ से एक सांप निकल आए, तुरंत आप टॉयलेट रोक के वहाँ से भाग खड़े होंगे। तो ये जो संकुचन होता है टॉयलेट रोकने वाला, लघु शंका रोकने वाला, हमें मूल बंध में यही करना है। बिल्कुल सिद्धासन में बैठ जाएंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, कमर सीधी रहेगी और हमें मूलबंध लगाना है। अब मूलबंध कैसे लगाना है, तो दोस्तों गुदा और लिंग का संकुचन करना है हमें, यानी नाभि से नीचे के भाग लिंग और गुदा का संकुचन करना है, यानी सकोड़ना है। और सुकोड़ कर यानी संकुचन करके हम कितने समय तक बैठ सकते हैं। शुरू में जो लोग नए अभ्यस्त होते हैं, नए नए करते हैं, उनके लिए ये बड़ा अटपटा सा होता है, वो कर भी नहीं पाते। लेकिन धीरे धीरे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे, अभ्यास का समय बढ़ाते जाएंगे, तो आप इसे प्रॉपर रूप से करने लगेंगे। अब मान लो मैं सिद्धासन में बैठा हुआ हूँ, अपनी हथेलियाँ अपनी जंघों पर रख दी, अपने पैरों के ऊपर रख दी, अब सीधे बैठ गए। अब इसी स्थिति में जाके हमें लिंग और गुदा का संकुचन करना है और इस स्थिति में ही हमें कुछ समय तक रुके रहना है। मैं तो इस स्थिति को काफ़ी टाइम तक कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अभ्यस्त हूँ। यदि आप अभ्यस्त होने का अभ्यास करेंगे तो बिल्कुल आप भी कर पाएंगे। और दोस्तों मैं अपने सभी किशोर और युवा साथियों को बता देना चाहता हूँ, जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, अपने आप को बलिष्ठ बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं, अपने मन को एकाग्र करना चाहते हैं, वो सिद्धासन में बैठ सकते हैं। सिद्धासन में बैठ के मूल बंध लगा सकते हैं। अब मूल बंध लगाने का तरीका यही है कि आप सिद्धासन में यूँ बैठ जाइए और अपने लिंग और गुदा का यानी कामेंद्रियों का, जननेंद्रियों का संकुचन कीजिए। अगर आप संकुचन करके बैठेंगे और आंख बंद कर लीजिए, मन में ओम का उच्चारण करते रहिए और जितने समय तक बैठ सकते हैं आराम से बैठिए। निश्चित रूप से आप स्वपन दोष जैसी बीमारी से मुक्ति पा जाएंगे। तो दोस्तों ये एक तरीका था स्वपन दोष जैसी बीमारी से निजात पाने का, ब्रह्मचर्य पालन करने का। यदि आप इसको करेंगे तो निश्चित ही रूप से आप इसके लाभ प्राप्त करेंगे। ये मेरा दावा है, ये मेरा खुद का अनुभव है। जिन्हें स्वपन दोष है, जिनका मन इधर उधर भटकता है, यदि वे सिद्धासन में बैठें और ओम का उच्चारण करें, मूलबंध लगाएं, तो आप इससे निजात पा सकते हैं। दोस्तों ये तो हुई, मैंने अभी 2 चीज़ बताई आपको, सिद्धासन और मूलबंध। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसके साथ साथ आपको और क्या सावधानियाँ बरतनी है। आप अपना खान पान अच्छा करें। जो बाजारू चीज़ें हैं, जैसे आजकल फास्ट फूड हैं,
पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, गोलगप्पे हो गए, समोसे हो गए और तरह तरह के जो फास्ट फूड हैं उन्हें छोड़ दीजिए। कोशिश कीजिए जो घर का बना हुआ सामान है उसे खाएं। यदि कभी कभी मन चटपटे का भी करता है तो घर पर बनवा के खाएं। बाज़ार के जो तरह तरह के तेल है कितनी हानि करते हैं आपको नहीं पता, उनसे बचना चाहिए। और जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, सुपन दोष से बचना चाहते हैं, वो कभी भी गर्म दूध ना पिए, निबाया दूध पिएं, हल्का हल्का गुनगुना दूध, और दूध भी घूंट घूंट करके पीना चाहिए, जो आपके स्वास्थ्य में 4 चांद लगा देगा। मिर्च खाने से बचना चाहिए। मिर्च बहुत ही हानिकारक है। यदि आप मिर्च छोड़ते हैं तो इसके बहुत से फ़ायदे आप अपने स्वास्थ्य में देख सकते हैं। तो ये कुछ सामान्य सी बातें थी और इसी कड़ी में मैं और जोड़ रहा हूँ। जैसे ही आप इन चीज़ों से निजात पाना चाहते हैं, जैसे सुपन दोष जैसी बीमारी है, ब्रह्मचर्य को आप अडिग बनाना चाहते हैं, अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आप अपने खान पान पर संयम रखिए, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कीजिए, तो आप पाएंगे और देखेंगे कि आप दिनों दिन स्वस्थ होते जा रहे हैं, आपके स्वास्थ्य में 4 चांद लगते जा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।